नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिछले दिनों अक्टूबर महीने में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि बहुएं अब सास ससुर के घर में भी रह सकती हैं, और इस जजमेंट को लेकर के पूरे देश में एक अलग तरीके से इसे देखा जा रहा था। इस जजमेंट को लेकर के कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग गुस्से में भी थे। लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी था। लोगों के मन में यह कन्फ्यूज़न था कि यदि बहू पहले से ही संपन्न है, यदि बहू जॉब कर रही है, या यदि बहू सरकारी नौकरी में है, यदि बहू अपने पैरों पे खड़ी है, तो क्या वो फिर भी सास ससुर के घर में रह सकती है या फिर उस पर अपना अधिकार जमा सकती है। तो इस डिसीजन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न पैदा हो गए थे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए। लोग इतने कंफ्यूज हैं, लोग पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि किस तरीके से इस जजमेंट को जस्टिफाई किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में इस जजमेंट को जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे और आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस जजमेंट को देखना चाहिए और किस प्रकार से यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिपेडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, अक्टूबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुएं अब सास ससुर के घर में रह सकती हैं। इस जजमेंट को दिया गया और उसके बाद से पूरे देश में एक अलग ही धारणा बन गई। लोगों को अब लगने लगा कि अब बहुएं अपने पति के संपत्ति के साथ साथ अब अपने सास ससुर के संपत्ति को भी एक्वायर कर लेंगी, या फिर उसे अपने कब्जे में या फिर उस पर अपना दावा भी ठोक सकती हैं। तो लोगों के मन में इस जजमेंट को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह जजमेंट खराब है और कुछ लोगों का कहना है कि यह जजमेंट बहुत अच्छा है। तो आइए हम आपको इस जजमेंट के कुछ पहलू बताते हैं और क्या कुछ यह जजमेंट डिफरेंट है 2006 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि यदि पत्नी चाहती है कि वो अपने पति के वैकल्पिक घर में, कहने का मतलब है कि जिस घर पे अधिकार उसके माँ बाप का है, उसके सास ससुर का है, वह उस घर पे दावा कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इस केस को भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं उस केस और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इन दोनों केसों को बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से वह जजमेंट और यह जजमेंट दोनों अलग हैं। तो अभी हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहू अपने सास ससुर के घर में रह सकती है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ आश्रय की बात हो रही है, यहाँ पे अधिकार की बात नहीं हो रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यदि पति का अपना कहीं कोई भी मकान नहीं है, या फिर बहू निराश्रित है, बहू पति के ऊपर ही डिपेंड है, तो वह अपने सास ससुर के घर में रह सकती है। लेकिन कुछ लोग का ये कहना है कि यदि बहू पहले से ही जॉब कर रही है, सरकारी नौकरी में है, अच्छी पोजीशन में है, वो उसका जीवन स्तर बहुत अच्छा है, तो क्या वो अपने सास ससुर के संपत्ति को भी साजिशन हड़प सकती है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि बहू अच्छी पोजीशन में है, अगर वो कमा रही है, वह सेल्फ डिपेंडेंट है, और यदि वो नौकरी कर रही है, तो वह अपने सास ससुर के घर में नहीं रह सकती है। सीधा सीधा इस जजमेंट का यही असर है। 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि बहू वैकल्पिक घर के बारे में सोच नहीं सकती है। कहने का मतलब यह है कि यदि वह साझेदार परिवार में रह रही है तो वह अपने सास ससुर के संपत्ति पे अधिकार नहीं जमा सकती है,
क्योंकि यदि उसके पास पहले से ही अपना कुछ सब कुछ है तो वह अपने सास ससुर के संपत्ति पर अधिकार नहीं जमा सकती है। उसी तरीके से यह भी डिसीजन दिया गया है कि बहू यदि निराश्रित है, उसके पास किसी प्रकार से कोई सहारा नहीं है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो अपने सास ससुर के घर में रह सकती है, लेकिन उस पर अपना दावा अधिकार नहीं ठोक सकती है। लेकिन यदि वह एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब यह कि अगर वो पति के दादा परदादा के संपत्ति है तो वहां पे उसका अधिकार होगा। लेकिन यदि उसके सास ससुर ने अपने पैसे से कोई पृथक कोई अलग से मकान या प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो उस पर बहू का किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये है इस जजमेंट का एक क्रक्स, और यह उस जजमेंट की एक समरी है जिसको कि आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यदि बहू अच्छे कंडीशन में, अच्छे सरकारी नौकरी में, अच्छे पोजीशन में, अच्छा जीवन स्तर है, तो बहू को अपने नैतिक आधार पर ही ऐसे काम नहीं करने चाहिए। लेकिन यदि फिर भी साजिशन ऐसी कोई बहू कार्य करती है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं, अपने न्यायालय में जाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके खिलाफ एक मुकदमा भी धोखाधड़ी का और 420 का भी मुकदमा कायम कर सकते हैं। आपके पास ये अधिकार है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट का क्रक्स, और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और अपना बहुमूल्य सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।